अपने मम्मी के कराहने की आवाज़ सुनकर देव जल्दी जल्दी कमरे में आया। उसने देखा वो फर्श पर गिरी पड़ी हैं और उनसे उठा नहीं जा रहा है। देव ने उन्हें सहारा देकर उठाया और कुर्सी पर बिठाया, पर उन्हें तो किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा था। वो तो बेचारी दर्द से बेचैन थी। देव ने एम्बुलेंस बुलाई और उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। उनके पैर में मामूली फ्रैक्चर आया था। डॉक्टर ने 1 महीने के लिए क्रैप पट्टी बांध दी थी और उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा था और 1 महीने बाद उन्हें फिर से दिखाने को कहा था। डॉक्टर की सलाह पर पूरे टाइम के लिए एक नर्स का भी इंतज़ाम कर दिया था। घर आकर देव अपनी मम्मी से बोला, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। आपके पूरे तरीके से ठीक होने पर ही ऑफिस जाऊंगा। उसकी मम्मी बोली, जब पूरे टाइम मेरी देख रेख के लिए नर्स रहेगी ही तो तुम्हें छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है बेटा। तो देव बोला, आपकी लैट्रिन बाथरूम के लिए ही नर्स को रखा है मैंने, बाकी आपके खाने पीने और मन बहलाने का ख्याल मैं खुद ही रखूंगा माँ। देव बोला, मैं तो 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ, पर आपने तो मेरे लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी ही छोड़ दी थी। पर जब मैं बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा तो आप चाहती तो फिर से किसी कंपनी में नौकरी कर सकती थी, पर आपने मेरे स्कूल में ही पढ़ाना उचित समझा। ऐसा करने से आप मुझे पूरा टाइम दे पाती थी, मेरा अच्छे से ख्याल रख पाती थी। देव बोला, मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मा, जब भी मैं बीमार पड़ता तो आपके लिए सारे काम मौन हो जाते थे, बस मेरी सेवा में ही लगी रहती थी आप, मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी मुझे कहानी सुनाती, कभी मेरे साथ लूडो खेलकर मेरा मन बहलाती, कभी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। आप घर के हर सदस्य के लिए हरदम तैयार रहती थी। मुझे याद है दादी की आपने कितनी सेवा की थी, बल्कि पापा कहा भी करते थे, उनके भाई तो अपने माँ का हाल भी नहीं पूछते। आप उनको ये कहकर चुप करा देती थी कि जब मम्मी हमारे साथ रहती हैं तो उनकी सेवा करना भी आखिर हमारी ही जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां निभाना मैंने आपसे ही सीखा है। आपने सारी उम्र अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, अब मेरी बारी है। ऐसा सुनकर उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी, बच्चे सिखाने पर इतना नहीं सीखते जितना कि घर में लोगों के आचरण को देखकर सीखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद देव को जिम्मेदारी निभाते हुए देखकर उन्हें उस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। फिर उन्होंने देव को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।